सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना की यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, आप जलाली और कृपालु और आप दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी महान है ही नहीं खुदावन जी। आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। सचमुच खुदावन जी, जगत की ज्योति आप हैं पिता परमेश्वर जी। हम आपके पीछे हैं खुदावन जी, और अंधकार हमारे जीवनों से, ज़िंदगियों से मिट गया है पिता परमेश्वर जी, और हम आपके अधीन होकर रहते हैं मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, अब समय आपके वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर। मेरे महान खुदा, धरती आकाश टल जाएंगे पर आपके वचन कभी भी नहीं टलेंगे मेरे खुदावन। सचमुच महान परमेश्वर जी, लिखा है पवित्र शास्त्र में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। सचमुच पिता परमेश्वर जी, अगर हम वचन को पिता परमेश्वर जी लेकर चलें खुदावन, तो हम सच्चे परमेश्वर को खुदावन जी अपनी ज़िंदगियों में बसा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं मेरे महान परमेश्वर। सचमुच जो वचन है वो परमेश्वर के साथ है और वचन ही परमेश्वर है। वचन ही हमारा जिंदा खुदा है, वचन ही हमारी आत्मा की खुराक है, वचन ही हमारे राहों की ज्योति है, वचन ही हमारा उद्धार है, वचन ही हमें नई राह, नई मंजिल दिखाता है। इस वचन को अपने हृदयों में हम बसाएं पिता परमेश्वर जी, और वचनों पर चलने वाले, उनको मानने वाले, उनको अपनी ज़िंदगियों में बसाने वाले हो जाएं। सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लूका सुसमाचार 27 से वचन 32 तक, जिसका टॉपिक है लेवी का बुलाया जाना। अब आप सभी जानते हैं कि लेवी कौन था। एक चुंगी लेने वाला मनुष्य, एक कर लेने वाला, टैक्स लेने वाला मनुष्य था। आपको पता है, जो गलत तरीके से टैक्स लेते हैं, मेहनत की कमाई कई लोगों की होती है और वो गलत तरीके से मेहनत मजदूरी को ज़्यादा उनसे ले लेते हैं, तो कितना गरीबों पर अत्याचार होता है। तो वो क्या था, एक तरह का पापी ही था, जो भले लोगों को क्या करता होगा, परेशान करता होगा, दुखी करता होगा, और बहुत से लोग उससे परेशान होंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको बुलाया। मतलब उसको परमेश्वर ने क्या किया, अपने उस जो गलत कार्य वो कर रहा था, उससे क्या दिया, परमेश्वर ने छुटकारा दिया, या कहें कि गलत काम करने वाले को मन फिराव कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। लिखा है, पढ़ते हैं, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाला को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। अब क्या कह रहे हैं कि जब परमेश्वर वहाँ से चिन चमक घर से बाहर निकल गए और वहाँ से जब परमेश्वर आगे को चले, तो एक चुंगी लेने वाले जिसका नाम लेवी था, परमेश्वर ने उसे देखा और वो क्या कर रहा था, मेज़ कुर्सी लगाकर वहाँ बैठा होगा और आने जाने वालों से टैक्स लेता होगा, और उससे कहा कि उठ और मेरे पीछे हो ले। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कहने भर से ही वो उसके पीछे क्यों हो लिया। जब देखा था, परमेश्वर जब नाव पर बैठे थे और पौलुस ने कहा था कि हमने मछलियाँ पकड़ ली, और परमेश्वर ने कहा था कि मेरे कहने पर एक बार और जाल डाल, तो उसने कहा कि मैंने मेहनत तो कर ली है, पर मैं तेरे कहने पर डालता हूँ। एक टकटकी लगाकर जब हम सामर्थ्य से भरे हुए खुदा की आंखों में देखते हैं ना, तो देखा नहीं जाता वो प्रकाश, तो मन में अपने आप ही एक लगन सी हो जाती है, या कहें कि हमारा टाइम आ गया होता है कि हम बीमार से चंगे होने वाले होते हैं, हमारा शिफा और छुटकारा मिलने वाला होता
होता है, हमारी कमियां दूर होने वाली होती हैं। और यही वो समय था जब लेवी सुधारा गया, या कहें कि लेवी को परमेश्वर ने चुन लिया, या कहें कि लेवी के जो भी वो जो लोगों को दुख देता था, परमेश्वर उन लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने लेवी के साथ अच्छाई की। वो देखते हैं, लिखा है आगे, तब लेवी ने अपने घर में से, अब जब परमेश्वर के कहने पर वो उनके साथ हो लिया, तब आगे क्या लिखा है, तब लेवी ने अपने घर में से उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वाले की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और शास्त्री उनके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों के नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। अब जब लेवी वहाँ से चले गए और अपने घर पर उन्होंने क्या किया, प्रभु के लिए प्रभु भोज तैयार किया, और सभी चेले जो थे वो क्या करने लगे, लेवी के साथ चले गए और उनके घर में प्रभु भोजन करने लगे। और एक बड़ी भीड़ उनको देखने के लिए वहाँ पर चली गई, और उनमें से जो शास्त्री और फरीसी थे वो अब अपनी ही जो चाल वो चलते थे, कहने लगे, वो क्वेश्चन बनता भी था पूछना कि प्रभु जो साक्षात पवित्र परमेश्वर हैं, वो एक जो अधर्मी है या कहें जो पापी हैं उसके साथ क्यों खाना खा रहा है बैठकर। अब मैं ही हूँ, मान लो, या मैं खुद ही हूँ, मैं आप लोगों को दिखता है कि मैं प्रचार करती हूँ या मैं प्रचारक हूँ या मैं आप लोगों को संदेश देती हूँ, और आप मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ देख लें जो गलत हो और गलत चीज़ें करता हो, आप कहेंगे ये तो खुदा की दासी है, इतनी हमें प्रचार करती है, इतनी बातें सुनाती है, ये एक गलत से इंसान के साथ क्या कर रही है। तो मैं हूँ, मैं क्या करती हूँ, प्रचार करती हूँ। मुझ में क्या है, परमेश्वर के गुण हैं। परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए भेजा है, सुख बांटने के लिए, पापियों को छुड़ाने के लिए, मन फेराव के लिए मुझे खुदा ने क्या किया है, ठहराया है। मैं आप लोगों की तरह तो नहीं हो सकती ना कि जो लोग कहें कि भी ये पापियों के साथ क्या कर रही है, जबकि परमेश्वर ने मुझे पापियों को ही बचाने के लिए भेजा है, पापियों को ही सुधारने के लिए भेजा है। जो धर्मी हैं, जो पहले से ही सुधरे हुए हैं, उनको मैं क्या सुधारूंगी। जो पहले से ही परमेश्वर के डर खौफ में रहते हैं, उनको मैं क्या बदलाव लेकर आऊँगी उनके आगे। किसको बदलूंगी मैं, जो पापी हैं। किसको बदलूंगी, जो गलत काम कर रहे हैं। किसको बदलूंगी, जो व्यभिचार कर रहे हैं। किसको प्रचार सुनाऊंगी, जो चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, कि ऐसा मत कर, प्रभु से प्रार्थना करनी मांग, जो तुझे चाहिए वो खुदा तुझे देगा। और जो चोरी कर ही नहीं रहा उसको मैं कैसे कह सकती हूँ कि चोरी मत कर। जो चोरी कर रहा है उसको ही तो कहूँगी कि चोरी मत कर। जो प्रभु से मांग, प्रभु तुझे पूरा कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। तू एक बार मांग कर तो देख। और जब मैं उसको कहूँगी, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं एक रूह को बचाने निकली हूँ, तो परमेश्वर क्या करेंगे, मेरा साथ देंगे और गवाही बनेगी, और वो और 2 लोगों को क्या करेगा, प्रचार करेगा और उन्हें बचाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पर खुद कहा है, कह रहे हैं कि मेरा उनके साथ खाना गलत नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं इसे प्यार करूँगा तो ये क्या होगा, मन फिराव करेगा। और जब ये मन फिराव करेगा तो जितने लोगों को ये परेशान कर रहा था, आने जाने वालों से ये टैक्स ले रहा था, नाजायज़ पैसा ले रहा था, वो क्या पा जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। और अगर आज मैं इसे धिक्कार दूंगा, आज मैं इसे कहूँगा कि तू मुझसे दूर हो जा, तो ना तो वो मुझ पर विश्वास करेगा और ना मेरे भेजने वालों पर। परमेश्वर ने क्या कहा था कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी उसके क्या कर देना, आगे फेर देना, ताकि वो क्या समझे कि मसीही हैं। आज जब तक आप में मसीहत दिखाई नहीं देगी, आपकी बातों में मसीहत सुनाई नहीं देगी, कोई भी आपकी बातों पर बिलीव नहीं करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने यहाँ पे साफ शब्दों में कहा है कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। डॉक्टर की ज़रूरत
सही शरीर वाले इंसान को नहीं पड़ती। जो बीमार होता है उसके लिए डॉक्टर बुलाया जाता है। भले चंगे शरीर वाले तो खुद से ही चलते फिरते हैं और उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मगन रहते हैं परमेश्वर की। तो डॉक्टर किसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं? बीमारों के लिए, चंगे भलों के लिए नहीं। परमेश्वर ने साफ लिखा है। और मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने हैं। धर्मी तो पहले से ही बचे पड़े हैं, वो डर खौफ में हैं परमेश्वर के, प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, उपवासों में बने रहते हैं। उनको मैं भी नहीं बचा सकती, तो मैं किसको बचाऊंगी? जो पापी हैं, जो गुनाहों में हैं, जो परेशानियों में है, जो मुश्किलों में है। अगर आज मैं उनको बचाती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, तो परमेश्वर में क्या बनती हैं? गवाहियाँ बनती हैं। इसीलिए किसी से भी घृणा मत करो, जितनों की मदद कर सकते हो करो, परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको ज़रूर देंगे। आज आप लिख लो, जिस बाइबल को आप पढ़ते हो उस बाइबल के पीछे लिख लो, या आज की डेट को नोट कर लो कि सिस्टर ने हमें ऐसा कहा था। और आज आप अगर एक भी इंसान की मदद करते हैं और पूरे विश्वास से आप परमेश्वर से मांगते हैं, खुदा कि इसके दुख को दूर कर ताकि गवाही बने, तो परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना को सुनकर आपकी गवाही ज़रूर बनाएंगे। ये मेरा विश्वास है। खुदावन पिता परमेश्वर, खुदावन जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन जी, आज एक भी बहन या भाई खुदावन जी इस विश्वास को लेकर आपसे प्रार्थना करने बैठता है खुदावन जी, और किसी की मदद करके खुदावन जी किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है मेरे खुदावन जी, तो उसकी गवाही आप स्वर्ग में तैयार रखेंगे पिता परमेश्वर जी। आज अभी पिता परमेश्वर जी उसकी खुद की गवाही बनेगी मेरे महान परमेश्वर। मेरे जीवते खुदा के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। और पिता परमेश्वर जिनकी भी गवाहियाँ बने आज वो कमेंट बॉक्स में लिखें इस प्रार्थना सभा को सुनकर। परमेश्वर आपको बल दे, आनंद दे और आपको पवित्र आत्मा से भरे, आपको मसा दें, ताकि आप आज किसी के लिए प्रार्थना करें और उनकी गवाही बने, और उनकी गवाही के साथ आपकी गवाही बने। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।